हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट में सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि आपकी एमएस पेंट, ठीक है, जो आपका एमएस पेंट है उसमें आप कौन कौन सी कमांड है जो आप यूज़ करते हो। इसमें सबसे पहले आपकी कमांड दी गई है अंडू। अंडू होता क्या है, आइए पढ़ते हैं कि आपका अंडू जो है वो क्या होता है। किसी भी ड्राइंग या फिर पिक्चर को क्रिएट करते समय यदि कोई स्टेप गलत हो जाता है तो उस स्टेप को रिमूव करने के लिए अंडू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मान लो आपने कोई भी ड्राइंग या फिर कोई भी डिज़ाइन आपने क्रिएट किया, ठीक है, तो आपका कोई स्टेप, ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप अपनी जो ड्राइंग है वो क्रिएट करते चले गए, लेकिन आपका जो एक टाइम पे क्या हुआ, आपने गलती से कोई गलत स्टेप कर दिया, मतलब आपने गलती से कोई गलत लाइन खींच दी, तो इससे क्या होता है कि आपको उसको रिमूव करना है। आपने गलती से गलत डिज़ाइन क्रिएट कर दिया, आपको एक स्टेप पीछे जाना है, तो आप क्या करते हो उस टाइम पे, उस चीज़ एक स्टेप पीछे जाने के लिए आप अंडू का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जब आप अंडू पे क्लिक करोगे तो आप एक स्टेप जो है वो आप पीछे चले जाओगे। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि किसी भी डिज़ाइन या फिर पिक्चर को क्रिएट करते समय यदि कोई गलत स्टेप, यदि हम क्या करें, कोई गलत स्टेप हमसे हो जाए तो उस स्टेप को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडू का यूज़ करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल जेड। अगर आपसे गलती से कोई गलत लाइन ड्रॉ हो गई, अगर आपको उसको रिमूव करना है तो आप कंट्रोल जेड अगर प्रेस करोगे तो आप एक स्टेप पीछे चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकंड ऑप्शन, सॉरी सेकंड पॉइंट, कट। किसी भी ड्राइंग, पिक्चर, इमेज का कोई भी पार्ट अगर हमें कट करना है, कट करके दूसरी फाइल में उसको पेस्ट द्वारा क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। मतलब अगर आपको कोई भी, आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट किया, ठीक है, आपको कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करके आपको क्या करना है, उसको वहाँ से दूसरी फाइल में आपको उसको ट्रांसफ़र करना है, उसको पेस्ट करना है। तो आप पेस्ट करने से पहले आप क्या करोगे, आप पहले वहाँ से उसको कट करोगे, तभी तो आप दूसरी फाइल में उसको पेस्ट कर सकते हो। तो किसी भी फाइल को कट का क्या काम होता है कि आप किसी भी ड्राइंग को या फिर किसी भी पिक्चर को या फिर किसी भी इमेज को, ठीक है, इमेज का जो पार्ट है अगर आप उसको कट करना चाहते हो, ठीक है, कट करने के लिए आप क्या करोगे, कट के ऑप्शन पे जाके क्लिक करोगे और उस कट करने के बाद उस फाइल को आप क्या कर सकते हो, दूसरे फाइल के अंदर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, आप पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे जिसको भी आपको कट करना है, ठीक है, और उसके बाद आप कंट्रोल प्लस एक्स अगर दबा दोगे तो वो वहाँ से कट हो जाएगा, वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी। कि कॉपी होती क्या है, किसी भी ड्राइंग या फिर इमेज का कोई भी पार्ट जो हमें एक से अधिक बार क्रिएट करना हो उसे कॉपी कहते हैं। अगर आपको एक ही पार्ट का दूसरी, आपको क्या करना है, आपने एक हट ड्रॉ करी, ठीक है, आपने एक झोपड़ी बनाई, उसके बाद आपको सेम, आपको एक और चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको वहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, उसको सिलेक्ट करके कॉपी करके आप क्या कर सकते हो, उसकी एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो। या फिर आपने कोई भी शेप बनाया, आपको शेप का क्या चाहिए, एक और शेप चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उस शेप का आप कॉपी करके उसको सिलेक्ट करके उस पे कॉपी पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, एक और जो शॉर्टकट की है, सॉरी, एक और आप अपना शेप जो है वो बना सकते हो। और आपकी कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी करने से आपकी कॉपी हो जाती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, पेस्ट। कि पेस्ट होता क्या है, पेस्ट के द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट के कट या कॉपी किए गए पार्ट को किसी भी पिक्चर में पेस्ट कर सकते हैं। जो आपने कट किया था, इससे पहले जो आपने दो ऑप्शन जो आपने पढ़े थे, कट और कॉपी, ठीक है, अगर आप कट करते हो, ठीक है, आप कट करने के बाद अगर आप चाहते हो उसको कहीं पर पेस्ट करना, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पेस्ट कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
अगर आपने कहीं से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप उसको दूसरी जगह पर जब लेके आओगे तो आप उसको क्या करोगे, पेस्ट करोगे। तो आपके पेस्ट में क्या चीज़ बताई गई है कि पेस्ट के द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कट या कॉपी किए गए जो पार्ट होते हैं जिनको आपने कट किया हो या पहले आपने उसको कॉपी किया गया हो, उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप किसी भी पिक्चर में या फिर किसी भी और फाइल में आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको पेस्ट कर सकते हो। और जिसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+V। कंट्रोल+V अगर आप प्रेस करोगे तो इससे आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट हमारा, सॉरी, इसके बाद है फिफ्थ हमारा सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल क्या होता है, जैसे कि सिलेक्ट ऑल से आप समझ रहे होंगे कि आपको सारा का सारा जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। इसकी सहायता से पूरा कैनवास एरिया को सिलेक्ट किया जाता है। कैनवास एरिया जहाँ पे आप ड्राइंग करते हो, जहाँ पे आप अपना कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हो, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, आपका पूरा कैनवास का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है आपकी, कंट्रोल+A। कंट्रोल+A करने से क्या होता है, आपका जितना भी कैनवास का जो एरिया है आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो जितना भी आपका कैनवास का एरिया है उसको पूरे को पूरे सिलेक्ट करने के लिए आप क्या प्रेस करते हो, कंट्रोल+A प्रेस करते हो, या फिर आप उसको सिलेक्ट ऑल करते हो। तो उससे आपका जितना भी कैनवास का एरिया है, जो आपका वर्किंग एरिया है, वो सारा सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जूम। कि जूम होता क्या है, जूम का मतलब होता है बड़ा करके देखना, ठीक है। जूम के द्वारा कैनवास एरिया को छोटा तथा बड़ा किया जा सकता है। तो जो जूम का आपका ऑप्शन है, जूम से आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो आपका जो कैनवास का जो एरिया है आप उसको बड़ा करके देख सकते हो, आप उसको छोटा करके देख सकते हो। तो जूम का मतलब यही है कि जूम से आप क्या कर सकते हो, आप अपने कैनवास एरिया को बड़ा कर सकते हो और उसको छोटा कर सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका फ्लिप या फिर रोटेट, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि रोटेट के द्वारा, आप रोटेट का मतलब तो समझते हो कि घुमाना, फ्लिप करना, उसको घुमाना, या फिर रोटेट करना, दोनों का मतलब एक ही होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, उसको घुमा रहे हो, ठीक है। रोटेट के द्वारा किसी भी पिक्चर या फिर इमेज को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 90 डिग्री लेफ्ट पर या फिर 90 डिग्री राइट पर आप उसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। आप अपने किसी भी पिक्चर, इमेज या फिर किसी भी डिज़ाइन को आपको अगर रोटेट करना है तो आप उसको रोटेट कर सकते हो, जिसमें आपके जो रोटेट पे अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपके बहुत सारे ऑप्शन आपको खुल के आते हैं। जैसे आपको हॉरिजॉन्टल रोटेट करना है, आपको वर्टिकल रोटेट करना है, आपको उसको 90 डिग्री लेफ्ट पर आपको उसको रोटेट करना है, या फिर आपको 90 डिग्री लेफ्ट पे आपको उसको रोटेट करना है। तो इस तरीके से रोटेट में आपको अलग अलग ऑप्शन खुल के आते हैं कि आपको उसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करना है, वर्टिकली करना है, 90 डिग्री लेफ्ट में करना है, या फिर 90 डिग्री राइट में रोटेट करना है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी पिक्चर को या फिर किसी भी इमेज को क्या कर सकते हो, आप उसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है आपका कलर बॉक्स, ठीक है। कलर बॉक्स में आपके दो बॉक्स आपको दिखाई देते हैं, एक होता है आपका फोरग्राउंड और दूसरा होता है आपका बैकग्राउंड। जो कलर 1 है ये आपका क्या होता है, ये आपका फोरग्राउंड होता है और दूसरा आपका बैकग्राउंड होता है। जैसा आप इसमें देख रहे हो कि फोरग्राउंड जो है ये आपके ऊपर के साइड कलर किया जाता है और बैकग्राउंड जो आपके बैकग्राउंड में कलर किया जाता है। फोरग्राउंड जो आपके ऑब्जेक्ट में कलर होते हैं और बैकग्राउंड जो आपके बैक में आप कलर करते हो। तो ये है आपकी कुछ कमांड की आप किस तरीके से कमांड जो है वो इस्तेमाल करते हो अपने MS पेंट में। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस तरीके से आप अपने MS पेंट में जो कमांड्स हैं उनका यूज़ करते हो। थैंक यू।